हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन, रैपर, यूट्यूबर और साथ ही साथ इन दिनों बिग बॉस सीजन 17 के कंटेस्टेंट बने मुनव्वर फारूकी के बारे में। मुनव्वर अपने रैप और कॉमेडी से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए जाने जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें कंट्रोवर्सी की वजह से जेल तक जाना पड़ा था। साथ ही साथ आपको बता दें, मुनव्वर का बचपन काफी दुख संघर्ष से भरा हुआ है। उन्होंने अपने बचपन में बद से बदतर समय देखा है, कभी वो समोसा तक बेचा करते थे। वहीं आपको बता दें, उनका संघर्ष काफी अनोखा है, तो वहीं उनकी अचीवमेंट्स जो है वो काफी अनमोल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुनव्वर फारूकी की वो कहानी जो काफी दुख, संघर्ष और स्ट्रगल से भरा हुआ है। यहाँ तक कि कर्ज में डूबे थे पिता और माँ ने कर ली थी सुसाइड। इन सब की कहानी क्या है आज मैं आपको बताने वाली हूँ, और ऐसा क्या हुआ जो इनकी शादी टूट गई। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। मुनव्वर फारूकी का जन्म 28 जनवरी 1992 को एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनके फैमिली में उनके मम्मी पापा के अलावा उनकी 3 बहनें भी थी। मुनव्वर का पालन पोषण और जन्म जुगत, गुजरात में हुआ था और उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई अपने ही होम टाउन के एक सरकारी स्कूल से की थी। उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनकी दादी भी रहती थी और वो जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। उनके फादर उनके फैमिली में खर्चा नहीं चलाया करते थे और जिसकी वजह से उनकी माँ पापड़ वगैरह बनाकर अपने फैमिली को चलाया करती थी और वही पूरे फैमिली को संभालती थी। काफी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मुनव्वर, और वो कहते हैं कि उनकी माँ को उनके ससुराल वाले कभी प्यार नहीं करते थे, हमेशा उन पर टॉर्चर ही किया करते थे, यहाँ तक कि उन्हें मारपीट भी किया करते थे। लेकिन इसके बाद भी उनकी माँ सब कुछ सहा करती थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उसके बाद ही वो कहते हैं कि उनकी माँ ने किसी पड़ोसी से 3500 रुपए का कर्ज भी लिया था, और जिस समय उनकी घर की इतनी बुरी सिचुएशन थी, इसी बीच उनकी एक सिस्टर ने भागकर शादी कर ली और जिसके लिए भी जिम्मेदार उनकी माँ को ही माना जाता था। और उनकी दादी और बाकी सभी लोग उन्हें खूब ताना मारे करते थे, जिसकी वजह से एक बार उनकी माँ को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो एक रात तेजाब पीकर आत्महत्या कर ली। मुनव्वर कहते हैं कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ ही रात को सोया करते थे, लेकिन उस रात न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी दादी के साथ सो गए। और सुबह जब उनकी दादी उन्हें उठाने गई तो उनकी दादी ने उनसे कहा कि तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया है। और जब तक वो हॉस्पिटल जाते तब तक उनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मुनव्वर कहते हैं कि काश मैं उस रात अपनी माँ के साथ सोया होता, और आज भी उन्हें उस बात का अफसोस होता है। और उनकी माँ जब इस दुनिया से चली गई उसके कुछ साल बाद ही मुनव्वर फारूकी को उनके फैमिली ने उनकी शादी करा दी, और जिस टाइम पर वो इस रिश्ते के लिए तैयार भी नहीं थे। और उनकी वाइफ का नाम जैस्मीन था, जिसके बाद वो कभी अपनी वाइफ के साथ सही रिश्ता नहीं बना पाए और उनका ये रिश्ता बिल्कुल भी लंबे टाइम तक नहीं चला। साल 2000 शादी में उनकी शादी हुई और साल 2020 में दोनों अलग हो गए। और उनकी पहली वाइफ से उनका एक बेटा भी है जो अब उनके साथ ही रहता है। और अब उनकी पहली वाइफ ने शादी कर ली है, जिसके वजह से उनके बेटे की कस्टडी अब मुनव्वर को मिल चुकी है। जिसके कुछ साल बाद मुनव्वर के फादर उनके सिस्टर्स और मुनव्वर को लेकर गुजरात से मुंबई आकर रहने लगे। और मुंबई आने के कुछ टाइम बाद ही उनके पिता की भी हालत खराब हो गई और वो काफी बुरी तरीके से बीमार हो गए, जिसके बाद वो काम करने के लायक नहीं बचे। जिसके बाद मुनव्वर को ही अपने फैमिली के खर्च चलाने के लिए कभी सेल्समैन तो कभी वेटर का काम करना पड़ा, और इन्हीं सभी कामों से वो अपनी फैमिली का खर्चा चलाने लगे। जिसके कुछ टाइम बाद वो कंप्यूटर की भी क्लासेस करते थे, और इसी की वजह से उन्हें कुछ टाइम बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का भी काम मिल गया, और इसी तरह वो ये जॉब करने लगे। इतना संघर्ष, स्ट्रगल होने के बाद भी उनके हुनर ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका, और वो हुनर था कॉमेडी, शायरी और साथ ही साथ रैपिंग का। जब उनके जॉब से उनकी फैमिली संभलने लगी तब उन्होंने सोच लिया कि अब वो स्टैंड अप कॉमेडियन करेंगे। और जब वो अपनी कंपनी की तरफ से एक इवेंट में गए थे तो वहाँ एक एड की शूटिंग चल रही थी, तो उसी दौरान मेकर्स को 2 लाइन कॉमेडी करने वाला कोई बंदा चाहिए था। इसी बीच उन्होंने कहा कि कोई है यहाँ पर जो कॉमेडी कर सकता है, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी ने इसके लिए हामी भरी और वो कॉमेडी किए, और उनकी वो कॉमेडी सभी को काफी पसंद आई थी।
जिसके बाद से वो रेगुलर बेसिस पर कॉमेडी करना स्टार्ट कर दिए और इसी तरह वो कॉमेडी करना स्टार्ट कर दिए, जिससे उनकी पहचान बढ़ने लगी। जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें सलाह दिया कि अब तुम फुल टाइम ही स्टैंड अप कॉमेडी ही करो, और मुनव्वर खुद भी यही चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। वो जॉब छोड़ दिए, जिसके बाद वो फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन करने लगे। जिसके बाद उन्होंने खुद का एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, जहाँ पर वो अपने कॉमेडी वीडियोस डाला करते थे और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि वो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह वो कभी हिम्मत नहीं हारे और जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनके सारे वीडियो वायरल होने लगे और आज उनके YouTube पर करीब 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और जब मुनव्वर सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे थे, इसी बार आया उनके लाइफ का डार्क फेज। आया साल 2020 जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फिर वो इंस्टाग्राम पर अपने कॉमेडी वीडियो अपलोड करने लगे। इसी बीच साल 2020 में किसी बीमारी से उनके फादर का डेथ हो गया और इस बीच भी मुनव्वर बुरी तरीके से टूट गए थे। टाइम बीतता गया और इसी तरह मुनव्वर अपने यूट्यूब चैनल से एक फेमस नाम बन गए और धीरे धीरे वो स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से फेमस हो गए और धीरे धीरे उन्हें काफी सारे शोज भी मिलने लगे। बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ साथ मुनव्वर काफी सारे कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी साल 2021 में हुई थी, जब मुनव्वर ने हिंदू देवी देवताओं पर काफी सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और कमेंट दिए थे, जिसके वजह से उन पर FIR दर्ज हुई और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था और उन्हें करीब 35 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। और जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जाने लगी, यहाँ तक कि उनके फैमिली की जान की भी धमकी दी जाने लगी, जिसके बाद उनके 12 शो रद्द हो गए और कंट्रोवर्सी इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें पब्लिकली आकर सभी से माफी तक मांगनी पड़ी थी। और इसी तरह वो अपनी कंट्रोवर्सी से ही काफी फेमस हो गए और उनकी ये कंट्रोवर्सी ही उनके आगे लाइफ का सफर तय किया। आया साल 2022 जब उनको OTT बेस्ड रियलिटी शो कंगना रनावत के लॉकअप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और लॉकअप में जाने के बाद लोग उन्हें बारीकी से जानने लगे और वहां पर जाने के बाद इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ने लगी और लोग इन्हें काफी पसंद करने लगे। इतना ही नहीं बल्कि वो लॉकअप सीजन 1 के विनर बनकर ही बाहर निकले और फिलहाल ये इंडिया के मोस्ट पॉपुलर कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 17 में भी नजर आ रही हैं और इसी तरह फिलहाल उन्हें बिग बॉस के हाउस में भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मुनव्वर कहते हैं कि आज उनके पास जितना कुछ है या फिर जितना कुछ वो पाए हैं उससे ज्यादा कहीं खोए भी हैं। वो कहते हैं आज भले उनके पास कितना भी पैसा हो, आज वो चाहे कितना भी कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास आज वो नहीं है जो वो चाहते हैं। उनकी माँ जिनकी जान सिर्फ 3500 रुपए की वजह से चली गई थी, काश उस समय मेरे पास 3500 रुपए होते तो आज मेरी माँ जिंदा होती, और इस बात की दुख उन्हें आज भी है और उस बात को वो कभी नहीं भूल पाते हैं। तो वही आपको बता दें मुनव्वर का 5 साल का एक बेटा है और जो पिछले कुछ महीनों से उनके साथ ही रहता है और वो बिग बॉस के हाउस में उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो मुनव्वर फारूकी के स्ट्रगल संघर्ष से भरी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ आप ये भी बताएं आप मुनव्वर फारूकी के कितने बड़े फैन हैं।